अपवाद। पापा जी के देहावसान का अप्रत्याशित समाचार मिलते ही राशि और राहुल पहले ही फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ गए थे। साइलेंट हार्ट अटैक ने नींद में ही उनकी जान ले ली थी। अंतर्मुखी और शांत स्वभाव के पापा जी ने आखिरकार दुनिया भी उसी अंदाज में छोड़ दी थी। पर वाचाल भोली और मिलनसार सविता जी पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा था। रिश्तेदार और पड़ोसी महिलाओं ने भरपूर सहयोग के बावजूद राशि के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। खैर, गुजरते वक्त के साथ साथ सब संभलने लगा। पर राशि और राहुल जानते थे कि माँ की जिंदगी में अचानक आया खालीपन इतनी आसानी से भरने वाला नहीं था। पिता की ही तरह अल्पभाषी और धीर गंभीर राहुल और भी चुप चुप रहने लगा, तो राशि ने आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारियां ओढ़ ली थी। यहाँ तक कि उनके अमेरिका लौटने का दिन आने से पहले पहले उसने मम्मी जी को भी किसी तरह साथ चलने के लिए मना ही लिया था। यह घर ऐसे का ऐसा ही रहेगा मम्मी जी। आपका वहाँ मन न लगे तो आप कभी भी वापस आ सकती है। राशि के इस आश्वासन पर ही सविता जी बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार हो पाई थी। वैसे भी बेटे बहू के सिवाय अब उनका दुनिया में और था भी कौन। राशि ने बहुत ही उत्साह से अमेरिका में रहने वाले अपने संबंधियों और दोस्तों से सविता जी को मिलवाया था। उसका तो पूरा परिवार ही अमेरिका में बसा हुआ था। राहुल से भी उसकी मुलाकात उच्च अध्ययन के तहत कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई थी और बस वही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। राशि के घर वाले तो एक बार में ही उस रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। हाँ, राहुल के माता पिता को खुद को समझने में थोड़ा वक्त लगा था। यदि बेटा पढ़ लिख कर वही नौकरी करेगा तो ठीक ही है, अपना कहने को वहाँ इतने लोग होंगे, कम से कम बहू इंडियन तो है। बातूनी मिलनसार सविता जी को तो मानो बेटी सहेली सब कुछ मिल गई थी। विदेश में पली बड़ी होने पर भी राशि को सविता जी के साथ सामंजस्य बिठाने में कोई परेशानी नहीं हुई, कारण सविता जी का दिल बिल्कुल साफ था। वे राशि को सच्चे दिल से अपना मानने लगी और उनकी यही साफ योगी और सच्चाई राशि अंदर तक छू जाती थी। राशि ने अपने उच्च शिक्षित कामकाजी माँ से निर्भीकता, स्मार्टनेस सीखी थी। पर अब सविता जी उदारता, विनम्रता, माधुर्य और सादगी भी अपना लेने से उसके व्यक्तित्व में चार चांद लग गए थे। मम्मी जी को अपने साथ अमेरिका लाकर राशि संतुष्ट थी, पर मम्मी जी संतुष्ट है या नहीं, इसे लेकर वह आश्वस्त नहीं हो पा रही थी और उसकी आशंका निर्मूल भी नहीं थी। विदेश प्रवास का सविता जी का यह पहला अवसर था। सब कुछ अनजाना होते हुए भी अपनों के संग होने का भाव उन्हें आश्वस्त किए हुआ था। लेकिन उधर काफी समय से मिलने आने जाने वाले का उन्हें देखते ही कुछ फुसुर फुसुर करने लग जाना, फिर राशि से अकेले में उनकी ओर इशारा करते हुए कानपुसी करना उन्हें आशंकित करने लगा था। क्या वे यहाँ के तौर तरीके सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रही है? कहीं उनकी वजह से राशि और राहुल को कोई शर्मिंदगी तो नहीं उठानी पड़ रही है? यदि ऐसा है तो उन्हें तुरंत इंडिया लौट जाना चाहिए। उधर लोगों के सुझावों और प्रस्तावों ने राशि को अजीब धर्म संकट में डाल दिया था। वह कैसे मम्मी जी के सम्मुख ये सब बातें और प्रस्ताव रखें? जिस तरह के समाज और मानसिकता के बीच वह बचपन से रहती आई है, उसमें यह सब बहुत सामान्य बात है। लेकिन मम्मी जी जिस तरह के परवरिश से आई है, वहाँ इस तरह की बातें, प्रस्ताव, राशि को तो यह भी डर था कि उसके प्रस्ताव रखते ही कहीं मम्मी जी उसी वक्त पैदल ही इंडिया रवाना ना हो जाए। राहुल भी तो सब सुनकर एक बारगी कितने असहज हो गए थे। राशि ने समझाना चाहा तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया था कि मुझे नहीं लगता कि माँ इसके लिए कभी तैयार होगी। राशि समझ गई थी कि यह मोर्चा उसे अकेले ही संभालना है। यदि मम्मी जी सहमत हो जाती है
तो यह न केवल उनके लिए वरन पूरे परिवार के लिए बहुत राहत और खुशी की बात होगी। पर इसकी भावनाओं उसे शून्य ही नजर आ रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने साधारण रूढ़िवादी परवरिश के बावजूद मम्मी जी बहुत प्रगतिशील विचारों की है। शादी से पहले ही राहुल ने उसे बता दिया था कि चाहे पूरा घर बिरादरी उनकी शादी के खिलाफ हो जाए, लेकिन माँ 100% उन्हीं का साथ देगी। अच्छा, इतने विश्वास है वजह? राशि ने शौकी से पूछा था। माँ का दिल बहुत साफ, कोमल और सच्चा है। मैं उन्हें जैसे ही हमारे प्यार की गहराई का वास्ता दूंगा, वे तुरंत पिघल जाएगी और आगे होकर तुम्हारा हाथ मांग लेगी। राशि ने सविता जी के बारे में जो सुना था, शादी के बाद उन्हें उससे कहीं बढ़कर पाया। कई बार तो राशि का पक्ष लेते हुए वे राहुल को ही झिड़क देती थी। राहुल तो शादी के बाद हमेशा के लिए इंडिया सेटल हो जाना चाहता था। राशि उसकी भावनाओं को समझती थी, सहमत भी थी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना उसे समझदारी नहीं लग रहा था। देखिए ना मम्मी जी, राहुल तो जिद पकड़कर बैठ जाते हैं। कहते हैं नौकरी तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। यदि इंडिया लौटना है तो बस तुरंत लौट चलो। अच्छा, राहुल ने ऐसा कहा? हम तो सोच रहे थे वो हमेशा के लिए वहीं विदेश में ही बस जाएगा। सविता जी गर्व से फूल उठी थी। मम्मी जी, उन्हें आप सबसे बहुत लगाव है। मैं भी यही चाहती हूँ कि सभी साथ रहें, लेकिन जब तक यहाँ दूसरी नौकरी का इंतजाम नहीं हो जाता, हम दोनों की लगी लगाई बढ़िया नौकरियां छोड़कर आना क्या समझदारी होगी? वहां रहते हुए भी तो यहाँ नौकरी ढूंढ सकते हैं। हाँ, और क्या? मैं राहुल को समझाती हूँ। माँ के कहने पर ही राहुल को 2 साल और अमेरिका में रुकना पड़ा था। 2 साल बाद जब वो इंडिया आने के लिए पूरी तरह तैयार था, तो माँ ने उसे यह कहकर फिर रोक दिया था, बहू क्या वहाँ अकेली रहेगी? उसकी भी तो यहाँ नौकरी लग जाने दे। अकेले क्यों? उसका तो पूरा घर परिवार है यहाँ। राहुल ने तर्क दिया था। वह वहाँ अपने घर परिवार के साथ रहती है या तेरे साथ, वो तेरी जिम्मेदारी है ना। और अपनी जिम्मेदारी से इस तरह मुंह मोड़कर आना भले घर के लड़कों की निशानी नहीं है, लेकिन इसमें न जाने कितना टाइम और लग जाएगा माँ। जहाँ इतने साल लगे हैं वहाँ एकाध और सही। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ इंडिया लौटो। राशि के घर परिवार वाले, दोस्त, ऑफिस कर्मी सभी उसकी सास का निर्णय जानकर आश्चर्यचकित रह गए थे। इंडियन सास तो अपनी बहू को सांस भी नहीं लेने देती, बड़ी स्ट्रिक्ट और रूढ़िवादी होती है। मेरी सास अपवाद है। राशि गर्व से मुस्कुराते हुए बताती, टिपिकल सास जैसी नहीं है और देखने में भी वे बेहद खूबसूरत है। अभी 50 की हुई है, पर देखने में 50 से भी कम की लगती है। राशि, बेटी तूने ये कैसे कपड़े रखे हैं मेरे पहनने के लिए? मम्मी जी की पुकार सुनाई पड़ी तो विगत में कोई राशि वर्तमान में लौट आई। वह भागती हुई मम्मी जी के कमरे में पहुंची। मैंने बताया तो था कि आपके लिए कुछ नए सूट तैयार करवाए हैं, जो यहाँ के मौसम और रहन सहन के हिसाब से आपके लिए सही रहेंगे। हाँ, पर इनके रंग तो देख, ये लाल पीले कपड़े मैं पहनूंगी? मम्मी जी, आप भूल जाती है, यह इंडिया नहीं है। यहाँ ये सब कोई नहीं देखता। इंडिया नहीं, इंडियंस तो है। मैं तो राहुल के सामने भी ये सब पहनकर नहीं जा सकती। क्या सोचेगा वो? कोई कुछ नहीं सोचेगा। जो सोचता है वो आपके भले के लिए ही सोचता है। और राहुल तो वैसे भी आज से 3-4 दिनों के लिए बाहर गए हैं। भूल गई आप? ओ हाँ, पर फिर भी मुझसे यह सब पहनकर किसी के सामने नहीं जाया जाएगा। वैसे ही लोग मुझे देखकर जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं। कैसी बातें? राशि ने चौंक कर पूछा। किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? मुझे नहीं कहा तो क्या, तेरे तो कान भरते ही है। देख बेटी,
मैं नहीं चाहती मेरी वजह से यहाँ तुम लोगों को कोई नीचा दिखाए। वैसे तो मैं अपनी ओर से बहुत संभल कर रहती हूँ, फिर भी शायद कभी भूल हो गई हो। यहाँ के तौर तरीके नहीं जानती ना। तू राहुल से कहकर अब मेरे इंडिया लौटने की व्यवस्था करा दे। वैसे भी मुझे यहाँ आए अब बहुत समय हो गया है। राशि को लगा यही उपयुक्त समय है खुलकर बात करने का। आप कहीं नहीं जा रही मम्मी जी, बल्कि हमेशा के लिए यही बसने जा रही है। आप अपने आप को एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार करना आरंभ कर दें। ये तो क्या पहेलियां बुझा रही है। आप लोगों की कानाफूसी की बात कर रही थी ना। वे आपसे, आपकी खूबसूरती से, आपकी व्यवहार कुशलता, आपकी पाक कला आदि सभी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। कोई अपने विदुर भाई के लिए तो कोई अपने तलाकशुदा बेटे के लिए आपका रिश्ता मांग रहा है। सविता जी भौचक्की सी राशि को देख रही थी। तू पागल तो नहीं हो गई है? क्या बके जा रही है? मम्मी जी शांत हो जाइए। यहाँ यह सब बहुत सामान्य बात है। फिर वे आपके भले के लिए ही यह सब कह रहे हैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है? राहुल जानता है यह सब। सविता जी अब भी सदमे की सी स्थिति में थी। हाँ, मैंने बताया था उन्हें। कहते कहते राशि को ख्याल आ गया था कि यदि वह राहुल की प्रक्रिया सशब्द बता देगी तो मम्मी जी कभी भी इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं होगी। वो भी यही कह रहे थे कि माँ जैसा ठीक समझे। मम्मी जी, आप इतनी समझदार, व्यवहारिक और प्रगतिशील विचारों वाली है। अच्छी तरह जानती है कि जिंदगी का सफर अकेले तय करना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। तुम्हारे पापा जी शरीर से भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका प्यार मेरे दिलो दिमाग में रच बस गया है, जिसके सहारे मैं आराम से अपनी शेष जिंदगी व्यतीत कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी की तो शुरुआत ही प्यार से हुई है। लेकिन मेरा वैवाहिक जीवन जब आरंभ हुआ था, तब मैं प्यार का ख ग ग भी नहीं जानती थी। मात्र 19 वर्ष की थी तब मैं शारीरिक संबंधों को ही प्यार समझती थी। 20 की हुई तब राहुल गोद में आ गया था। तुम्हारे पापा जी दूसरे शहर में नौकरी करते थे। ससुर जी का प्रॉपर्टी का बिजनेस था और मैं सास ससुर के पास ही रहती थी। सप्ताहांत में या कभी कभी तो 2 सप्ताह में राहुल के पापा घर आते थे। कभी उनकी अपने ही शहर में ट्रांसफर करा लेने की बात चलती तो कभी मुझे अपने पास भेजने की बात। इस उपापोह में कुछ वर्ष तो ऐसे ही निकल गए। राहुल स्कूल भी जाने लग गया। मुझे अब उनसे दूर रहना अखरने लगा था। मन हमेशा उनके समीप्य की कामना करता रहता। शायद ऐसी ही मनोदशा उनकी भी थी। शायद हमारे दिलों में सच्चा प्यार का अनुकरण हो चुका था। लेकिन राहुल के पापा को तो तुम जानती ही हो। वे इस सच्चाई को कहाँ अपने मुंह से स्वीकारने वाले थे। पर मैं गौर कर रही थी कि उनके घर में चक्कर, फोन कॉल्स आदि बढ़ गए थे। उस समय मोबाइल तो थे नहीं। लैंडलाइन पर ही राहुल की पढ़ाई या अन्य किसी बहाने से ये मुझसे बात करने में आतुरता दिखाते। ऊपर से शर्माती मैं अंदर ही अंदर खुशी से फूल उठती थी। हमारा प्यार परवान चढ़ना शुरू ही हुआ था कि अचानक हृदयघात से मेरे ससुर जी चल बसे। शोक संतप्त उस घड़ी में लंबे समय तक साथ रहने का मौका मिला तो हम परस्पर और भी पास आ गए। उस बार जब वो हमें छोड़कर गए तो मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं माँ जी और राहुल को लेकर हमेशा के लिए इनके पास चली जाऊंगी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गई जब कुछ दिन बाद यही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर हमेशा के लिए हमारे संग रहने आ गए। उन्होंने तर्क किया कि अब सरकारी सेवा से वैश्विक सेवानिवृत्ति लेकर ये बाबूजी का बिजनेस संभालेंगे। लेकिन अपने अंतरंग क्षणों में उन्होंने स्वीकार किया
कि मेरा मोह ही इन्हें हमेशा के लिए यहाँ खींच लाया था। मैंने भी अपना प्यार उजागर करते हुए उन्हें अपने इरादे से अवगत करा दिया था। हमारे जिंदगी के वे स्वर्णिम दिन थे। माँ जी, सत्संग में तो राहुल अपनी उच्च शिक्षा में व्यस्त था और हमारा सारा समय एक दूसरे को समर्पित था। फिर माँ जी भी चल बसी। राहुल विदेश चला गया, पर परवान चढ़ते प्यार को अचानक विराम लग गया। तुम्हारे पापा जी साथ छोड़ गए। परिपक्व उम्र का प्यार भी परिपक्व होता है बेटी। अब शारीरिक शुद्धता तो समाप्त हो गई है और मन उनके प्यार से परितृप्त है। वे मेरे मन में बसे हुए हैं, जहां मैं उनसे हर बात साझा करती हूँ, सलाह मशविरा करती हूँ। अब बताओ, ऐसे में मैं किसी और को कैसे अपने दिल में जगह दे सकती हूँ? राशि हवाकती। मम्मी जी, पापा जी की परिपक्व प्रेम गाथा ने उसे अभिभूत कर दिया था, पर साथ ही अपने प्रेम के प्रति उसका मन आशंका से भर उठा था। वह तो कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही राहुल के प्यार में पड़ गई थी। तो क्या अपरिपक्व उम्र का प्रेम व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाएगा, जैसे कि वह यहाँ देखती आई है? संबंध जोड़ना और तोड़ना यहाँ तो आम है। क्या हुआ बेटी? अचानक तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? मैंने तो कोई ठेस तो नहीं पहुंचा दी तुम्हें? राशि उनसे अपना भय साझा किए बिना न रह सकी। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ के समाज के लिए तुम्हारा प्रेम अपवाद साबित होगा। मैंने तुम्हारे आपसी प्यार में अल्लड़पन, नादानियां देखी है, तो गहन समर्पण और अपनत्व भी महसूस किया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा प्रेम सदैव अक्षुण्ण बना रहेगा। वातावरण में घुलती पवित्रता और विश्वास ने सास बहू के रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बना दिया था।